इस्लामाबाद में जारी सियासी हलचल में मज़ीद तूफ़ान आ गया है। आज मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहा यह जा रहा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो भी उसी सीरीज़ ऑफ ऑडियो का एक हिस्सा है कि जो इससे पहले जो है वो रिलीज़ की जा चुकी हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और इसके अलावा मरियम नवाज़ और मुतअद्दिद जो इस वक्त वफाकी वज़रा हैं उनकी ऑडियोज़ का जो एक सिलसिला सामने आया था। मुबैना तौर पर ये जो ऑडियो है ये भी उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। चूँकि हैकर की जानिब से ये दावा किया गया था कि उसके पास इस किस्म की हसास नोयत की मुतअद्दिद ऑडियोज़ हैं, और कल हमारी इत्तलात के मुताबिक एक स्टोरी ये भी सामने आई थी कि हैकर ने हुकूमत पाकिस्तान से मज़ीद मुज़ाकरात करने के लिए जो तमाम रास्ते और दरवाज़े थे वो बंद करके एक ऐलान कर दिया था कि जुमे के रोज़ जो है वो मज़ीद ऑडियोज़ सामने आएंगी। लेकिन आज हमने देखा कि आज इमरान खान के हवाले से एक ऑडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें वो आज़म खान के साथ उसी साइफ़र के हवाले से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस साइफ़र को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका की साजिश करार देते थे। आज़म खान ने मुबैना तौर पर जो ऑडियो सामने आई है उसमें इमरान खान को कहा है कि शाह महमूद कुरैशी और फ़ॉरेन सेक्रेटरी को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि हमने किसी का नाम नहीं लेना और इसी जो साइफ़र है इसी के ऑडियो के ऊपर हमने खेलना है। अब सवाल ये है कि जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से ऑडियोज़ सामने आई हैं, क्या कोई तहकीकात हो रही हैं किसी न किसी लेवल पे किसी को गिरफ़्तार करने के लिए, या उन हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस जैसा सेफ़ जो प्रीमिसेस है उसको बग किया गया और यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से अभी तक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो ये है कि चूँकि हुकूमत की ऑडियोज़ सामने आई थी तो ये इस तरह की एक फैब्रिकेटेड ऑडियो जो है वो हुकूमत ने जारी की है ताकि उस चीज़ को लाइमलाइट को बराबर किया जा सके कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त ऑडियोज़ के हवाले से पाकिस्तान की सियासत में एक बोलचाल आया हुआ है। आज साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज एक नेशनल सिक्योरिटी का इंतहाई अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस अदारों के जो सरबराहान हैं वो शिरकत कर रहे हैं और मुबैना तौर पर जो लीक्ड ऑडियोज़ हैं उनके हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि ये ऑडियोज़ कैसे लीक हुई और कैसे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऑफ़िस को बग किया गया या इसके हवाले से कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नज़र आया। तो इतलात यही है, अब देखना ये होगा कि जो इजलास जारी है उसमें किन शवाहिद के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, इसके हवाले से कोई शवाहिद भी सामने आते हैं या फिर तहकीकात मज़ीद जारी हैंगी। गैर मुसद्दिका कुछ सोर्सेज जो हैं वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे तहकीकात जारी थी, जिसके नतीजे में शायद चंद एक लोगों को शक की बुनियाद पे हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये इंतहाई गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं अभी तक। तो अब देखना ये है कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म दोनों की ऑडियोज़ सामने आई हैं, इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑफिशियली क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और आज का जो इजलास है उसमें हुकूमत पाकिस्तान तमाम इंटेलिजेंस अदारों समेत क्या तहकीकात करती हैं और क्या हुकूमत पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी या फिर मुबैना तौर पर जो धमकी आमेज़ पैगाम हैकर की जानिब से भिजवाया गया था क्या वो सच साबित होगा और जुमे के रोज़ मज़ीद ऑडियोज़ का एक पलंदा जो है वो सामने आएगा। अब तहकीकात में इस चीज़ को भी ज़ाहिर परखने की कोशिश की जाएगी कि किस नौइयत की जो ऑडियोज़ होंगी वो उसके पास हैकर के पास होंगी। माजी में हमने देखा कि जो ऑडियोज़ सामने आई उनमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मरियम नवाज़ के साथ कन्वर्सेशन भी थी वो भी सामने आई। तो अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये ऑडियोज़ फ़ोन बग्ड नहीं है, यानी ये मोबाइल कन्वर्सेशन या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है। कुछ ऐसे आलात का इस्तेमाल शायद
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया गया था, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं। और जो मुबैना ऑडियो आज इमरान खान की सामने आई है बात करते हुए, वो भी कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं लग रही। अभी तक चूँकि तहकीकात होना बाकी है और कुछ भी इन ऑडियोज़ के हवाले से कहना क़ब्ल वक्त होगा। इजलास जारी है, अब देखते हैं कि इजलास में हुकूमत की जानिब से और इंटेलिजेंस अदारों की जो एक मुश्तरका काविश होगी, क्या चीज़ सामने आती है।